और बारू की किताब को लेकर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि किताब ने कांग्रेस को बेपर्दा किया है। पिछले 10 सालों में हमने देश का पतन देखा। किताब में उसी सच्चाई को बयान किया गया है। हमने एक ऐसा हादसा झेला है जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जिस शख्स ने ये किताब लिखी है वो पीएमओ में महत्वपूर्ण पद पर थे। उनका कहना है कि पास होने से पहले फाइलें सोनिया मैडम के पास जाती थी, इसके बाद ही वो प्रधानमंत्री के पास भेजी जाती थी। और अगर एनडीए की सरकार आई तो जेल जाएंगे सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती सरकार बनने से पहले ही ये ऐलान कर रही हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी बाड़मेर की एक रैली में वाड्रा का कच्चा चिट्ठा जल्द खोलने का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पहले एनडीए की सरकार तो बने। ये आप पक्का मानिए, एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। इसे धमकी कहिए, चेतावनी कहिए या बदले की राजनीति, अभी आम चुनाव खत्म तक नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की 7वीं संन्यासन नेता उमा भारती ने एनडीए सरकार का एक एजेंडा सामने रख दिया। वो रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खरीद के मामलों में जेल भेजने तक को तैयार है। वैसे भी वाड्रा के कई जमीन सौदों की फाइलें राजस्थान में बीजेपी की राज्य सरकार खोले बैठी है। जांच जोर शोर से जारी है। दामाद जी को लेकर यही जोश बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाषण में भी झलका। जगह थी राजस्थान का बाड़मेर। अशोक गहलोत सरकार ने दामाद पावर में ही काम किया। जो जमीन सोलार पावर के लिए थी वो दामाद पावर की ताकत बन गई। साफ है, गांधी परिवार बीजेपी के लिए आसान निशाना है। मोदी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी को शहजादा कहा तो वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दामाद जी। ये सिलसिला बाड़मेर में भी जारी रहा। इस बार तुलना धूम 3 से की गई। धूम 3 में भी मोटरसाइकिल ही की तो कमाल है और शाहजादी जी ने भी गोपालगढ़ में आकर के मोटरसाइकिल की कमाल दिखाई थी। वो मोटरसाइकिल किसका था भाई? मोटरसाइकिल किसका था? किसका था? मोटरसाइकिल चोरी का था। क्या कहा जा सकता है ऐसी भाषा पे? उनकी भाषा है, वो प्रयोग करते हैं इस भाषा की। हम ऐसी भाषा की प्रयोग नहीं करते। हमला गांधी परिवार पर हुआ था, कांग्रेस चुप कैसे रहती? पार्टी ने वाड्रा को लेकर दिए गए बयानों पर चुटकी ली। कहा कहने में क्या है, कुछ भी कहते रहिए। ये स्वतंत्र देश है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप भी कुछ भी कह सकते हैं। सरकार तो आने दीजिए पहले। चुनावी फिजा में व्यक्तिगत हमले निरंतर जारी हैं। लाख टक्के का सवाल यह है कि भले ही ऐसे भाषणों पर वोटर जमकर तालियां पीटते हैं, लेकिन क्या ये तालियां वोटों में तब्दील होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।